Hello student, and the next topic in the arithmetic progression is sum of the first and terms of an AP. Okay, सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं. So sum of the first and terms of an AP मतलब क्या होता है. Suppose I have a some AP. Okay, suppose I am taking 2 4 6 8. Okay, 2 4 6 8 up to 10. Okay, then what? These terms are in AP. Okay, so what I am interested, I am interested to take the sum of this one. Okay, so मैं इसका sum find out करूँगी. Directly भी sum find out कर सकती हूँ. पर अगर ये मैंने बोला है कि there are 100 terms. Okay, मैंने क्या बोला? There are 100 terms. Okay, so at that time it will be difficult for me to add this term. Okay, for that one we have a formula. So we have see the formula for this one. देखो ये derivation we will just go through this one so that we can understand the formula. Okay, वैसे derivation करने की जरूरत नहीं है from the exam point of view, but yeah, to understand the formula let's go through the derivation ones. Okay, so AP यानी series है हमारी a plus d a plus 2d a plus 3d, right? यहाँ पे d is the common difference, first term second term, right? That one. ओके तो एस एन में क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन, तो एस एन फाइंड आउट करना है मुझे, तो क्या करूंगी मैं डायरेक्टली आई विल टेक द सम ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे किया है, वी हैव टेकन द सम ऑफ a plus d प्लस लास्ट टर्म क्या होती है, वी नो टिल नाउ वन फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट? लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. तो लास्ट बट वन, ओके, इसके पहले वाली टर्म कौन सी रहेगी, ये रहेगी a प्लस एन माइनस वन माइनस वन. ओके, सो विच कम्स आउट टू बी a प्लस एन माइनस टू डी. ओके, तो हमने यहाँ पे लास्ट टर्म लिखी है a प्लस एन माइनस वन डी. बिफोर लास्ट वन टर्म कौन सी आई, a प्लस एन माइनस टू डी. ओके, सो ये रहेगी मेरी टी एन माइनस वन वाली टर्म. ओके, तो ये टर्म यहाँ पे लिखी है. तो बाद में क्या किया, जो ऐसे लिखा है इसको क्या किया, ओनली रिवर्स ऑर्डर में किया. ओके, वो भी ऐसे नहीं है, ओनली जस्ट वी आर राइटिंग 2 4 6 8 10, उसकी जगह पे 10 8 6 4 8 ऐसे लिखा है, इतना समझ लो. ओके, तो ये भी क्या है, ऐसे नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी ओके, बिकॉज 3 प्लस 4 भी 7 ही होगा एंड 4 प्लस 3 ही क्या होगा, 7 ही होगा. दैट्स व्हाई वी कैन गो लाइक दिस. ओके, तो इसको सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. So first a plus n minus 1 d, then a plus n minus 2 d, then a plus d and then a. Okay, so तो फिर बाद में क्या किया, इसको 1 we will call this as equation number 1, this is equation number 2. then क्या किया, ऐड किया. ओके, तो ऐड करने के टाइम पे देखो ये क्या होगा, हमने कैसे कैसे ऐड किया, द फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म, दिस टर्म विद द दिस टर्म. ओके, देन ऐसे ऐड किया हमने. ओके, तो देखो अभी ये क्या होगा, इसका और इसका एडिशन क्या होगा, a plus a is what, it comes out to be 2a, और यहाँ पे कुछ नहीं है, then 2a plus n minus 1d. ओके, यहाँ पे इसका एडिशन क्या होगा, a plus a is what, 2a, यहाँ पे d है, यहाँ पे n minus 2d है, तो इसका एडिशन करने के टाइम पे d कॉमन आएगा एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 plus n minus 2. तो ये क्या होगा, ये होगा n minus 2 plus 1 क्या हो जाएगा, minus 1. सो इट कम्स आउट टू बी n minus 1d, 2a plus n minus 1d. ओके, इसका भी वैसे ही होगा सेम, राइट? लास्ट टर्म का 2a plus n minus 1 into d. ओके, तो ये कितने टाइम्स होगा, दिस विल बी अप टू n टाइम्स, राइट? जैसे यहाँ पे मेरे जो सीरीज चल रही है, ओके, उतने टाइम होगा, सो इट इज n टाइम्स. ओके, तो हमारा सम क्या है, 2a plus n minus 1, ये हमेशा है मेरा. ओके, जस्ट लाइक 2a plus n minus 1. ओके, तो अगर मैं ये कितने टाइम्स हो रहा है, पर n टाइम्स, तो राइट ना, मतलब 3 plus 3 plus 3, इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 3 इंटू वॉट, कितने टाइम्स है 3, कितने टाइम्स है मेरे, 3 टाइम्स है. ओके, तो 3 ओके, 3 इंटू 3 आएगा. वैसे ही ये क्या होगा, जो यहाँ पे है 2a प्लस एन माइनस 1, उसको किससे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, एन से. जस्ट लाइक 3 को हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही. ओके, तो ये क्या है, ये था एस एन एंड एस एन, इसका ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एस एन. ओके, तो मुझे तो एस एन ही चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी विच इज इंडिकेटेड बाय एस एन से इंडिकेट करते हैं, तो एस एन हो जाएगा. यहाँ पे 2 है, दैट 2 विल बी डिवाइडेड. ओके, सो इट इज n by 2.
और ये इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और मैंने समझाया फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया। ओके, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, ये n/2 है, इसको मैं ब्रैकेट के मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट ना। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सो दिस वन बिकम ये 2a, ये होगा 2a n/2, राइट, एंड दिस इज n इंटू n माइनस वन इंटू डी बाई टू। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट na प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये भी वही फॉर्मूला, ये भी यू कैन रिमेंबर द ओनली वन थिंग बिकॉज दिस इज द सेम ओनली मल्टीप्लाई करके, सो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस वन n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अभी 2a को मैंने ओनली आई हैव रिटन a प्लस a। ओके, तो बाद में तो लास्ट की टर्म वैसे ही है n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये a क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म। ओके, तो उसको हम हमेशा t1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कौन सी होती है हमारी, दिस विल बी tn, राइट ना। a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कौन सी टर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज tn। ओके, सो t1 इज व्हाट फर्स्ट टर्म, tn इज व्हाट लास्ट टर्म। ओके, n/2 तो आएगा, सो Sn इज इक्वल टू, ये भी हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, सो Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि यू कैन सॉल्व विद दिस वन, यू कैन सॉल्व विद दिस वन, पर अगर दे हैव मेंशन d, दे हैव मेंशन n, you can go for this formula. Okay, or if specifically they have mentioned the first term and the last term, okay, you can use this formula. Okay, ये formula easy है क्योंकि यहाँ पे only first term और last term का add करना है and n/2 करना है। Okay, but कौन सा प्रॉब्लम लास्ट टर्म नहीं दी है तो you have to use this formula. Okay, दी है तो you can go with this formula. Okay, so now we will solve the questions depending on this one. Okay, so the first question is find sum of first and natural number. Okay, so till now we will write the formula here so that we can use that formula. Okay, आपको क्या करना है, you make a separate diary for writing all the formulas, और वो फॉर्मूले आपको रोज देखने हैं। जैसे कि हमारा एल्बम रहता है फोटोज का, तो वैसे उसको कैसे हम रोज देखने के बाद हमें याद हो जाता है कि कौन से पेज पे कौन सा फोटो है, वैसे ही हमें फॉर्मूलाज को रोज देखना है, वो डायरी को रोज देखना है ताकि आपको फॉर्मूलेस याद हो जाए। ओके, और फॉर्मूला सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं करना है, आपको साइंस के लिए भी करना है ताकि वो भी फॉर्मूलेज आपको याद रह जाए। आप सबके छोटे शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हो, क्योंकि हम समझने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम एग्जाम के मतलब लास्ट डे पे हम जो प्रिपरेशन करते हैं, मतलब हमारा एग्जाम है उसके पहले दिन हमें जो सिर्फ हम क्या देखेंगे उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे, तो हमें हमारे हैंडराइटिंग में लिखे हुए फॉर्मूले ज़्यादा समझ में आएंगे ताकि कोई पब्लिक बुक से फॉर्मूला पढ़ने के बजाय। ओके, तो आप लोग सारे फॉर्मूले एक डायरी पे लिखो और उसको रोज देखते जाओ। ओके, सो आई विल राइट द फॉर्मूलाज हियर। ओके, तो इस प्रॉब्लम के फॉर्मूलेज ये है, tn इज इक्वल टू था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, एंड देन Sn इज इक्वल टू है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको ही नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं कि Sn इज व्हाट, इट इज n/2 एंड इट इज द फर्स्ट टर्म एंड t1 प्लस tn विच इज द लास्ट टर्म। ओके, सो ये सारे फॉर्मूले मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप अपने डायरी में लिख लो। ओके, सो विल सॉल्व, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ओके, और देखो ये चैप्टर आप कभी आगे जाके कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 10th का मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड द स्टेट बोर्ड हैज द वेरी गुड कवरेज। ओके, इसमें आप कोई भी, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें एक अरिथमेटिक जिसमें एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, आप या कोई भी कंपनी आगे जाने के बाद आप कौन से भी कंपनी के इंटरव्यू रखते हो तब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और ये जो अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट and natural number. Okay, find sum of first and natural number. Okay, so first and natural number है, जैसे कि 1 2 3, ओके, n तक नेचुरल नंबर है। ओके, तो मुझे इसका लास्ट नंबर पता है क्या, आई नो द लास्ट नंबर क्या है मेरा, n है।
सो आई कैन यूज द फॉर्मूला, कौन सा भी फॉर्मूला इसमें से ये या ए मैं यूज कर सकती हूँ। अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, 1 है, उससे भी कर सकते हो या लास्ट वाले से भी कर सकते हो, दिस वाले से भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आई विल राइट फर्स्ट टर्म which is indicated by t1 which is equal to 1, last term okay tn is equal to क्या है, n है। ओके सो आई विल गो विद द लास्ट फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या है, इट इज n by 2 t1 plus tn। ओके सो n by 2 then it is what, n by 2 ओके t1 क्या है अपना, t1 is what, it is 1 and tn क्या है, n है। ओके सो इट कम्स आउट टू बी n by 2 n plus 1। ओके ऐसे नहीं, अगर आप ये फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई फॉर दिस वन। फॉर्मूला क्या है, n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into t। ओके सो n by 2 फर्स्ट टर्म क्या है, a इज द व्हाट, फर्स्ट टर्म विच इज 2 into 1 प्लस n minus 1, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1। ओके सो 1, so ये भी आएगा n by 2, then it comes out to 2 plus n minus 1। okay so which comes out to be what, it is n plus 1, n by 2 into n plus 1। okay so this is the formula। कोई भी मेथड से अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो यू कैन यूज दिस वन आल्सो। ओके सो अगर आपको किसी ने भी बोला, इफ समवन हैज आस्क्ड यू फाइंड टेल मी द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4। ओके तो इसकी सम क्या हो रही है, इसकी सम आएगी Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू n प्लस 1। ये आप हमेशा रिमेंबर करो। ओके सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके सो n क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है, 4 by 2 एंड n इज व्हाट 4 प्लस 1। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 4 by 2 इज व्हाट, इट इज 2 एंड 4 प्लस 1 इज व्हाट 5। सो 5 into 2 is what 10। अगर इसका भी सम कर रहे तो इसका सम क्या होगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4। okay so which comes out to be 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is what 6, 6 plus 4 is what 10। okay so you will get the, actually doing the sum also you will get the same answer as this one। okay तो ये मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद हो जाए। ओके व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज n into n plus 1 divided by 2। ओके अगर कभी अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो फॉर्मूला पुट करके, अगर कभी गड़बड़ भी होता है ना तो यू कैन गो विद दिस वन, 4 नंबर 4 क्या 3 नंबर लेके या 2 नंबर लेके सम करके देखो, यू विल रिकॉल द फॉर्मूला। ओके सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n। लिख रही हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लो यहीं पे, मैं यहीं पे एडजस्ट कर रही हूँ प्रॉब्लम को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, देखो इवन मैंने ऊपर लिखा बट द प्रॉब्लम इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी क्या होगा, इट इज द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज व्हाट, इट इज 2 4 6 8। ओके और लास्ट का नंबर क्या होगा 2n, लास्ट का नंबर व्हाट इज द लास्ट नंबर, इट इज 2n। ओके कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट दिस इज t1 एंड दिस इज tn। ओके सो आई विल गो विद दिस फॉर्मूला, ओके बिकॉज इट इज इजी। ओके सो Sn इज इक्वल टू क्या है, n by 2 देन इट इज t1 प्लस tn। सो विच कम्स आउट टू बी व्हाट, n by 2, t1 क्या है 2 प्लस लास्ट 2n। ओके सो इट कम्स आउट टू बी n by 2, 2 कॉमन निकाला, इट इज n plus 1। ओके so you cancel, so it is n into n plus 1। okay so this is the sum of first n natural numbers, n even natural number। okay n even natural number, even के टाइम पे यहाँ पे 2 नहीं है जो कि फर्स्ट n natural number में था। okay I will write the summary for this one। okay then question है find the sum of first n odd natural number। okay sum of first n odd natural number, an odd natural number, an odd natural number। okay तो odd natural number यानी क्या होगा, फर्स्ट इज व्हाट 1 3 5 7, लास्ट नंबर क्या आता है, इट इज 2n minus 1। क्या आता है लास्ट नंबर, इट इज 2n minus 1। ओके 2n minus 1, 2n प्लस 1 भी हो सकता है। ओके यू कैन डू सॉल्व विद दैट वन आल्सो। ओके सो Sn इज इक्वल टू क्या होगा,
n by 2. Okay, I will use the same formula t1 and this is tn. Okay, आप दूसरे भी फॉर्मूला फर्स्ट वाले ये वाले फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो. a3 a1 आएगा and common difference is what? Common difference is it is 2, right ना. 3 minus 1 common difference क्या रहेगा? 2 रहेगा. and okay, n की जगह पे वहाँ पे n ही डालना है. okay, n by 2, then it is what? t1 plus tn. so which comes out to be what? n by 2. and t1 is what? It is 1. tn is what? It is 2n minus 1. okay, so the 1 get cancelled, so it is what? 2 will get cancelled, then it comes up to be what? It will be n square. okay, n square. okay, तो इतना ध्यान में रखो. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ sum of first n natural numbers. okay, sum of first n natural numbers. क्या है उसका फॉर्मूला? it is n into n plus 1 by 2. okay, then है sum of first n even. okay, even natural numbers. okay, n even sum of first n even natural numbers. उसका क्या था है? n into n plus 1. okay, then sum of first n odd natural numbers. odd natural numbers का क्या है? n square. okay, we will solve the problems depending on this one. okay, at that time you can use directly this formula also or you can go with this formula also. अगर आपको याद है तो you can use this one directly. okay, so it can save your time also. okay, so now we'll move to the practice set 3.3. okay, so the first question from the practice set 3.3 से है first term and the common difference of an AP is given. okay, so what is the given? first term and the common difference. okay, it is practice set 3.3. okay, so what is given? They have given the first term. so first term is what? A is given and common difference is given, and what they have asked as 27. okay, so this is the first problem from the exercise. okay, A is given. what is A? A is 6 and common difference is what? 3, and they have asked to find out the find S27. okay, we need to find out the S27. okay, S27. okay, what we know? formula. okay, solution I will write. you write given. what is given? given is what? it is A is given which is 6. okay, A is given which is 6, and then D is given which is 3. then what? We know. okay, we know what is the formula? Sn is equal to क्या है? it is n by 2a plus n minus 1 into d. right now here we have to use only this formula because we don't know the last term. okay, so actually अगर आप यहाँ से last term भी find out कर सकते. last term means what? t27 भी आप find out कर सकते by using the formula a plus n minus 1 into d. okay, but यहाँ पे directly एक formula में सारा काम हो रहा है, so we will use this one. okay, so n a what? as 27. okay, so what? it is 27 by 2 is equal to 2 into A is what? it is 6 plus n minus 1, and a 27 minus 1 into common difference is what? it is 3. okay, so which comes out to be what? it is 27 divided by 2, and which is what? 2 into 6 plus 27 minus 1 is what? it is 26 into 3. okay, तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ ना? 27 by 2, यहाँ से मैं डायरेक्टली 2 कॉमन ले रही हूँ. 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, एंड व्हाट? हियर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 33 into 3. okay, because I don't know the directly multiplication, you can use your method for calculation. okay, this is 27 and it is what? 6 plus 13 into 3 is what? it is 39. okay, so it is 27 into 39 into 6 is what? it is 45. right ना? 39 plus 6 is what? 45. okay, you solve this one. okay, यहाँ पे मैंने क्या किया? only I have take 2 common. यहाँ पे 2 into 6 को वैसे ही रखा, यहाँ से 2 आउटसाइड लिया तो फिर यहाँ पे 6 बचा, और 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 13 आई हैव टेकन 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 13 into 3. ओके, आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो. सो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे हैव गिवन द फाइंड सम ऑफ
first 123 even natural number. What? Sum of first 123 even natural number. 123 even natural number. Okay. Sum of first 123 even natural number. So which formula you have to use? It is n into n plus 1. Okay, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन द थिंग, स्टेटमेंट लिखना है वहां पे. ओके, सॉल्यूशन. ओके, सम ऑफ फर्स्ट. ओके, सो यू कैन राइट द नंबर्स आर 2 4 6 8. ओके, तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता नहीं है डायरेक्टली. फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर जो हमें n दिया है दैट इज 123, और ये भी हमें मिल रहा है ना सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर. यहाँ पे n क्या है 123 बन गया. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला. You have to write the statement here. Sum of first even first and even natural number is क्या है सम? It is n into n plus 1. Okay, so ये क्या हो जाएगा? This n is what? 123 into n plus 1 is what? 123 plus 1. So okay, which comes out to be 123 into 124. Okay, if you want to go with this formula you can solve with this formula. Okay, यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा? n by 2. ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ तो क्या आएगा? इट इज 123 by 2. ओके, 2 into a क्या है? फर्स्ट टर्म है 2 है. देन n minus 1 is what? 123 minus 1 and then common difference is what? 2. okay, if you solve this one you will get सेम थिंग. 123 by 2. यहाँ से मैं 2 कॉमन निकल रही हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच्चा, प्लस 123 माइनस 1 कितना हो रहा है? इट इज 122, राइट. और मैंने ये 2 तो ऑलरेडी कॉमन निकाला, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट 123 इंटू 122 प्लस 2 क्या हो रहा है? 124. ओके, सो यू विल गेट द सेम फॉर्मूला. ओके, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस वन. ओके, अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड यू क्लियरली मेंशन दिस वन. सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द फॉर्मूला. ओके, n into n plus 1 बिकॉज 2 मार्क्स का तो थोड़ी सी स्पेस भी फिल होनी चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350. ओके, it is the third problem from the exercise. Okay, find the sum of all even numbers from find sum of all even numbers. Okay, even numbers from 1 to 350. ओके, फाइंड सम. ओके, 1 to 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उसकी हमें सम फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट नंबर क्या है? 1. ऑल इवन नंबर्स. ओके, सो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? 2 आएगा, देन 4, देन 6. ओके, ऐसे ऐसे करते हैं. लास्ट नंबर क्या आएगा? इट इज 348 बिकॉज हमें 1 to 350 तक लेना है. ओके, सो 350 इज नॉट इंक्लूडिंग. ओके, 350 को एक्सक्लूड करना है. ओके, सो इट इज दिस वन. ओके, तो यहाँ पे कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन नेचुरल नंबर है. सम ऑफ फर्स्ट इवन एन इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, तो ये फॉर्मूला मैं नहीं यूज कर सकती क्योंकि यहाँ पे लास्ट का मेंशन दिया है. ओके, मतलब बिकॉज एक्चुअली आई डोंट नो द एन ऑल्सो. ओके, मतलब इसमें कितने आ रहे हैं, कितने. सो जस्ट लाइक दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. तो ये टर्म्स को क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है. आई डोंट नो दैट वन ऑल्सो. ओके, तो इसको मैं सबसे पहले फाइंड आउट करती हूँ. तो मैं फॉर्मूला इसमें लिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से करती हूँ. ओके, सो ओके, तो यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म पता है. लास्ट टर्म इज व्हाट? 348. फर्स्ट टर्म पता है. व्हाट इज फर्स्ट टर्म? दिस 2 इज व्हाट? इट इज द फर्स्ट टर्म. ओके, 2. देन मुझे n फाइंड आउट करना है, n माइनस 1. कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा? कॉमन डिफरेंस इज 2. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 348 माइनस 2 यानी हो जाएगा ये 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 होगा. तो फिर ये 2 को क्या करती हूँ? डिवाइड करती हूँ. तो ये बन जाएगा 346 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. ओके, सो यहाँ से हम क्या करेंगे? n फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट विल बी द n? सो ये होगा 2 जस्ट मिनट. ओके, 2 लेफ्ट विथ 1. ओके, 2 7 47 3.
इज इक्वल टू n माइनस वन. ओके, सो यहाँ से n मिलेगा, n इज इक्वल टू 173 प्लस 1, सो विच विल बी 174. ओके, अभी n मिला 174. तो नाउ आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. ओके, n इंटू n, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n टू n प्लस वन. यहाँ पे मैं अभी 2-3 फॉर्मूले से आपको बताती हूँ कि कैसे आएगा. ओके, आप ये इससे भी कर सकते हो या इससे भी कर सकते हो. ओके, सो इससे भी कर सकते हो डायरेक्टली आप. ओके, सो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है एंड n पता है, तो Sn इज इक्वल टू व्हाट. इफ आई सी यू कैन यूज विद दिस वन. ओके, यू कैन यूज दिस वन, यू कैन यूज दिस वन. ओके, पर मुझे ये करने से बेटर है मैं ये करूंगी. ओके, n/2 देन t1 प्लस tn. ओके, सो मैं ये पहले क्यों नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n. सो n कितना है 174 डिवाइडेड बाय 2. देन t1 कितना क्या है अपना, t1 इज 2. देन tn लास्ट टर्म कौन सी है 348. ओके, सो ये क्या हो जाएगा 174 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 8 एंड लेफ्ट विथ 1. ओके, देन 2 7s are right, now 2 7s are 14 and then 348 plus 2 is what, it is 350. Okay, you can solve this one and write the answer. Sn is equal to. Okay, अगर आपने इससे भी किया तो भी you will get the same answer. Okay, okay, at that time only you have to put n is equal to what, n is equal to what, you have to put 174. Okay, I will write 174 into 174 प्लस 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 174 इंटू 175. ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. 174 यानी क्या होता है, 174 इज व्हाट, इट इज 87 इंटू 2 हो सकता है, राइट ना. 174 इज व्हाट, इट इज 87 इंटू 2 एंड देन अगेन इट इज 175. ओके, सो 87 इंटू 2 क्या, सॉरी 87 इंटू 175 इंटू 2 इज व्हाट, इट इज 350. तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, और राइट ना, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है. ओके, ये भी इजी है, ये भी इजी है. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट exercise, left over problem we will continue in the next lecture. Okay.